Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to start new chapter, that is Theory of Supply from Unit 6. So Standard 11, first of all we should know about the meaning of supply. This is opposite of demand. This chapter is opposite of demand. हमने डिमांड में पढ़ा था कि प्राइस और डिमांड में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है. अब सप्लाई का प्राइस के साथ कैसा रिलेशन होगा. अब डिमांड वाले चैप्टर में हमने बेटा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से किया था, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से. अब सप्लाई की बात हो रही है तो हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो ये चीज़ दिमाग में बिठा लें, सेलर मतलब प्रोड्यूसर. प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने हर कंसेप्ट को सोचना है, उसके अकॉर्डिंग ही आंसर करना है. तो अब देखते हैं सप्लाई है क्या. इट रेफर्स टू वेरियस क्वांटिटीज of a commodity that the producers are willing to sell at different possible prices of the commodity at a point of time. अब कुछ चीज़ें हमने इंपॉर्टेंट पढ़ी यहाँ पर. It refers to various quantities of a commodity, different quantities जो एक प्रोड्यूसर बेचने के लिए रेडी है. He is willing to sell, right? He is willing to sell at different possible prices, different prices के साथ एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, एक समय पर बेचने के लिए रेडी है. मतलब क्योंकि सप्लायर क्या चाहता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करना, प्रॉफिट के लिए काम करेगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करने के लिए काम कर रहा है. अब उसको अगर प्रॉफिट कमाना है तो वो कैसे बेचेगा. ऑब्वियसली अगर हम प्राइस और सप्लाई की बात करें तो जब प्राइस ज़्यादा होंगे तो वो सप्लाई ज़्यादा करेगा, प्राइस कम होंगे मार्केट में तो सप्लाई भी कम करेगा, क्योंकि उसका मोटिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना, राइट. तो ये क्या बता रही हूँ मैं अब यहाँ पर, पॉजिटिव रिलेशन प्राइस और सप्लाई के बीच में कि भाई प्राइस ज़्यादा होगा तो प्रोड्यूसर ज़्यादा सप्लाई करेगा, ज़्यादा माल बेचेगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जो कमाना है उसे. अगर प्रोडक्ट मार्केट में सस्ता जा रहा होगा तो मार्केट में सप्लाई भी कम करेगा, राइट. सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई. अब इस डेफिनेशन में हमने 4 एलिमेंट्स की बात की. वो कौन कौन से 4 एलिमेंट्स थे जिनकी हमने बात की अभी. क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, कि पहले उसके पास कमोडिटी की क्वांटिटी कुछ होना ज़रूरी है. विलिंगनेस टू सेल, या कहीं रेडी टू फॉर सेल, उसका बेचने के लिए रेडी होना ज़रूरी है. प्राइस, कुछ प्राइस फिक्सेशन होनी ज़रूरी है कि इस प्राइस पे वो ये बेचेगा. जब तक प्राइस नहीं फिक्स होगा तो मार्केट में प्रोडक्ट नहीं जाएगा. टाइम पीरियड, कि किस समय पे उसे कितना प्रोडक्ट कितने प्राइस पे देना है. ये 4 एलिमेंट्स हमारे इम्पॉर्टेंट हैं जिनके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे क्वांटिटी, विलिंगनेस, प्राइस एंड टाइम पीरियड, राइट. सो दीज आर द 4 एलिमेंट्स. एक एलिमेंट गायब, सप्लाई पॉसिबल ही नहीं है, राइट. अब एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग. एग्जांपल की बात करते हैं. एक सेलर है, उसकी एक शॉप है. किस चीज़ की शॉप दिखाई है मैंने, पर्सेस की, वॉलेट्स की. डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सेस अवेलेबल है उसके पास. एक बायर आता है. अब देखो 2 पार्टीज़ हैं, सेलर भी है, बायर भी है, दोनों पार्टीज़ अवेलेबल है मार्केट के अंदर. बायर शॉप पर जाता है एक पर्स लेने के लिए. अगर सपोज़ करो उसके पास क्वांटिटी पर्सेस की है ही नहीं, पर्स ख़त्म हो गए उसके पास, ये एक एलिमेंट मिसिंग हो गया, सप्लाई पॉसिबल ही नहीं है, वो सेल नहीं कर पाएगा. चलो हम इसको छोड़ते हैं. सपोज़ करते हैं पर्सेस अवेलेबल हैं, क्वांटिटी अवेलेबल है, लेकिन भाई सेलर भाई साहब कहते हैं मैं बेचना नहीं चाहता, जो प्राइस तू मांग रहा है उस प्राइस में मैं नहीं दूंगा. अब वो रेडी नहीं है बेचने को. या हो सकता है वो ये कह दे कि भैया 2 पर्स पड़े हैं, ये मुझे फैमिली के लिए लेके जाने हैं, फेस्टिवल आ रहा है, मुझे अपने रिलेटिव्स को डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, कुछ भी वो नहीं देना चाह रहा. अब सेकेंड कॉम्पोनेंट नहीं है रेडी टू सेल, इट मीन्स ये एलिमेंट मिसिंग हो गया तो अब सेल नहीं हो पाएगी. अब 4 एलिमेंट्स में से एक मिसिंग हो गया तो सेल नहीं है. चलो इसे भी छोड़ते हैं. क्वांटिटी भी है, सेल करने के लिए रेडी भी है, ये दोनों कंपोनेंट्स हैं. लेकिन प्रोडक्ट का प्राइस जो है मार्केट के अंदर उस पर वो बेचने के लिए रेडी नहीं है. क्वेश्चन मार्क लग गया अब इस पर. वो कहता है कि मैं इस प्राइस पर नहीं दूंगा. अब बायर कहता है 450 का दे दो भाई, सेलर कहता है 550 का दूंगा, मुझे पड़ता नहीं खाता, मैं नहीं दे सकता, अफोर्ड नहीं करता, मैं मुझे प्रॉफिट कमाना है भी उसको भी. तो अब बायर लेने के लिए रेडी नहीं है और सेलर बेचने के लिए रेडी नहीं है उस प्राइस के ऊपर.
तो प्राइस अड़ गया, अब यहाँ पे प्राइस की प्रॉब्लम आ गई, तो ये एलिमेंट हमारा ख़त्म हो गया, सप्लाई पॉसिबल नहीं है। या वो उस समय पर देने के लिए रेडी नहीं है कि अभी मैं नहीं दे सकता, आप कल आओ, लेकिन बायर को उसी टाइम चाहिए, उसकी अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। तो टाइम पीरियड, प्राइस, विलिंगनेस, क्वांटिटी, ये चारों एलिमेंट्स का होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी हम कह सकते हैं कि हमारी सप्लाई हो रही है, राइट। सो दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ सप्लाई। डेफिनेशन इज क्लियर। नेक्स्ट हम करते हैं अभी सप्लाई एंड स्टॉक। अब सप्लाई और स्टॉक दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में क्या डिफरेंस है? सप्लाई एक वाइडर कंसेप्ट है भैया, सप्लाई नैरो कंसेप्ट है, क्योंकि सप्लाई स्टॉक का बच्चा है, उसका बेटा है भाई। कैसे समझाएं आपको? सप्लाई इज़ अ पार्ट ऑफ स्टॉक। एक एग्जांपल मैंने यहाँ दिया है बेटा, देखो ध्यान से। एक बैग है जिसके अंदर 10 बॉटल्स हैं, वाटर बॉटल्स रखी हैं। एक सप्लायर के पास 10 बॉटल्स उसके स्टॉक में पड़ी हैं जो कि वो बेचना चाहता है, अभी बिकी नहीं है, वो स्टॉक है उसका। उसमें से 6 बिक जाती हैं, दैट इज सप्लाई। जो 4 बच गई वो बाद का क्लोजिंग स्टॉक है उसका, कि अनसोल्ड माल पड़ा है उसके पास, दैट इज अनसोल्ड स्टॉक, राइट, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन ओपनिंग स्टॉक, एक्चुअल स्टॉक क्या था उसका? 10 बॉटल्स का। हम सिर्फ स्टॉक की बात कर रहे हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं बता रहे। हम जानते हैं कि हमारा ये ओपनिंग स्टॉक है जो शुरू में पड़ा था, जो लास्ट में बचा अनसोल्ड, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक। हम यहाँ सिर्फ स्टॉक बताना चाह रहे हैं, तो स्टॉक क्या है? जो एक्चुअल हमारे पास स्टार्टिंग में रहा होगा। सो दैट इज अ स्टॉक ऑफ 10 बॉटल्स, राइट। लेकिन बिका कितना? 6 बॉटल्स। तो ये हमारी सप्लाई है, जो वो एक टाइम पीरियड में बेचने के लिए रेडी हुआ और मार्केट में डिमांड अराइज हुई, दैट इज फॉर 6 बॉटल्स ओनली। सो 6 बॉटल्स इज अ कंसिडर्ड सप्लाई and this 10 bottles will be considered as stock. Clear this difference, supply and stock? स्टॉक जो एक्चुअल में पड़ा है, तो एक वाइडर कंसेप्ट है। अब देखो इसी में से हमने 6 बॉटल्स निकाल के दी है ना, बाकी की 4 हमारे पास बची हैं, तो स्टॉक के ही बच्चे। अब ये स्टॉक मैंने कहा ना, सप्लाई स्टॉक का बेटा है, एक बच्चा है उसका। तो ये 4 बच्चों को निकाल के बाहर निकाल दिया घर से मैंने, 6 को अपने पास संभाल के रखा है, तो 4 बच्चे घर से बाहर निकाल दिए, तो वो मेरा सप्लाई होगी, उनको निकाल दिया मैंने बाहर। लेकिन जो एक्चुअल में था, that is 10, which is considered as stock, right? This is stock and this 6 is 10 bottles are the stock and the 6 which are sold will be considered as supply, right? This is important for 3 marks or can be asked for 1 mark also. What is the difference between supply and stock? Give one difference. Now let me differentiate between supply and stock. सपोज ये आपको क्वेश्चन आ रहा है बेटा 4 मार्क्स में या 3 मार्क्स में, आपको डिफरेंस में दिखाना है उन्हें, तो हाउ यू विल राइट? दीज आर द मेन पॉइंट्स, लेट मी एक्सप्लेन टू यू। हम फर्स्ट डिफरेंस लेते हैं। सप्लाई एक नैरो कंसेप्ट है, मैंने बताया, क्योंकि स्टॉक वाइडर है, उसी में से हम निकाल कर सप्लाई करते हैं, तो स्टॉक वाइडर कंसेप्ट, सप्लाई इज़ अ नैरो कंसेप्ट। अब सेकेंड डिफरेंस करते हैं, रेडी टू सेल। सप्लाई क्या है? जो वो बेचने के लिए तैयार है, कस्टमर्स को देने के लिए रेडी है। एंड स्टॉक क्या है? अवेलेबल विद द प्रोड्यूसर, जो कि प्रोड्यूसर के पास पड़ा है, जो वो मार्केट में बेचने के लिए तैयार है, लेकिन उसके पास ही है, अभी निकला नहीं है। ये रेडी टू सेल है क्योंकि वो उस प्राइस पे देने के लिए रेडी हो गया उसमें से निकाल करके, ये उसके पास पड़ा है, राइट। जो पड़ा है वो स्टॉक है, जो जा रहा है वो सप्लाई है। थर्ड, रिलेटेड टू द प्राइस। सप्लाई किससे जुड़ी हुई है? प्राइस से जुड़ी हुई है। प्राइस बढ़ेगा तो मार्केट में ज़्यादा सप्लाई होगी, प्राइस कम होगा तो कम सप्लाई होगी, क्योंकि मोटिव क्या है? प्रॉफिट कमाना, राइट। स्टॉक की बात करें तो नॉट रिलेटेड टू प्राइस, ये प्राइस से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? फर्म की इन्वेंट्री की। स्टॉक क्या होता है? इन्वेंट्री भी कहते हैं हम उसको, इन्वेंट्री द स्टॉक, अनदर टर्म। तो ये क्या है? उसके पास पड़ा है स्टॉक के रूप में, यानी इन्वेंट्री सप्लायर के पास, एक फर्म के पास पड़ी है, तो ये प्राइस से रिलेटेड नहीं है, राइट। हम वेट करते हैं प्राइस के कम ज़्यादा होने की, तो निकालते हैं तो वो सप्लाई बन जाती है, जब तक नहीं जा रहा तो वो स्टॉक रहती है। दिस इज़ द थर्ड डिफरेंस। So this is clear, narrow concept, wider concept. Second, ready to sell, here is available with the producer. Third is related to the price and here is not related to the price. अब हम फोर्थ की बात करते हैं, फ्लो कंसेप्ट। सप्लाई क्या है? फ्लो कंसेप्ट है।
जिसे हम पर यूनिट ऑफ टाइम पीरियड में मेज़र कर रहे हैं। अभी हमने पीछे किया सप्लाईज विच इज़ एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, तो पॉइंट ऑफ टाइम स्टॉक से निकल के आया। जो पड़ा है विच विल बी कंसिडर्ड एट पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स स्थिरता, स्टैटिसनेस, वो स्टैटिक है। स्टॉक क्या है? स्टैटिक है। सप्लाई क्या है? डायनेमिक है, जो निकलती रहती है। दैट पॉइंट ऑल्सो यू कैन राइट। स्टॉक इज़ अ स्टैटिक कंसेप्ट, जो स्थिर है, जो पड़ा है। तो एक समय पे जो पड़ा है वो फ्लो नहीं है, वो निकल नहीं रहा है, उसको हम पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर करते हैं। सप्लाई विच इज़ गोइंग विद पर यूनिट ऑफ टाइम पीरियड, जो निकल रहा है, राइट। वापस आ गया माल तो हमारे पास तब भी आ रहा है, सप्लाई वापस आ रही है, वो भी फ्लो है। हम किसी को बेच रहे हैं तो भी वो क्या सप्लाई जा रही है, तो भी वो फ्लो है। सो सप्लाई इज़ अ फ्लो कंसेप्ट विच विल बी मेजर्ड फॉर पर यूनिट ऑफ टाइम पीरियड। लेकिन स्टॉक क्या है? जो पॉइंट ऑफ टाइम, जो पड़ा है एक प्रोड्यूसर के पास, वो निकला नहीं है अभी, right? So this is the difference between supply and stock. I hope this is clear. Let's move to the next topic, that is two concepts of supply. Now what are those two concepts of supply? Supply and quantity supplied. हमने डिमांड में भी किया था, डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड, लाइकवाइज इन सप्लाई ऑल्सो। अब सप्लाई और क्वांटिटी सप्लाइड में क्या डिफरेंस है? सप्लाई जो कि एक सेलर डिफरेंट पॉसिबल प्राइस पर करता है, कि प्राइस ज़्यादा तो सप्लाई ज़्यादा, प्राइस कम तो सप्लाई कम, क्योंकि मोटिव क्या है? प्रॉफिट, राइट। क्योंकि प्रॉफिट कमाना हमारा मोटिव है, तो हम यहाँ पर डिफरेंट पॉसिबल प्राइस पर डिफरेंट क्वांटिटीज़ एक किसी भी कॉमोडिटी की कंज्यूमर के हाथ में देते हैं। सो दिस इज़ अ काम ऑफ सप्लाई, दिस इज़ द काम ऑफ द सेलर, दिस इज़ द वर्क ऑफ द सेलर इन केस ऑफ सप्लाई। सो इट शोज पॉजिटिव रिलेशन। कैसा रिलेशन? पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। नेक्स्ट हम बात करते हैं अभी क्वांटिटी सप्लाइड की, क्वांटिटी सप्लाइड की बात करते हैं। तो ये क्वांटिटी सप्लाइड क्या है? क्वांटिटी सप्लाइड मीन्स, हमने क्वांटिटी डिमांडेड में भी बताया था कि स्पेसिफिक प्राइस पे जब एक एक कंज्यूमर स्पेसिफिक क्वांटिटी डिमांड करता है, सेम एज क्वांटिटी सप्लाइड ऑल्सो, कि जब एक प्रोड्यूसर चाह रहा है कि वो स्पेसिफिक प्राइस पे स्पेसिफिक क्वांटिटी ही देगा, उससे कम या उससे ज़्यादा वो प्रोवाइड नहीं करेगा, दैट बिकम्स क्वांटिटी सप्लाइड। Okay, I repeat, supply which is given at different possible prices with different quantities, and quantity supplied means at a specific price, specific quantity will be given, right? Now, next one question arises, what kind of relation exists between price and quantity supplied? So it is positive relation exists between price and quantity supplied. Clear? I explained to you, due to the profit motive, there is a positive relation and there is positive relation between price and quantity supplied. Now ways to show relation between price and quantity supplied. हम कैसे इस रिलेशन को शो करें, क्या तरीका है हमारे पास? दो वेज है हमारे पास शो करने के। द फर्स्ट इज शेड्यूल फॉर्म, द सेकेंड वन इज ग्राफिकल फॉर्म। हमने डिमांड में भी किया था। शेड्यूल फॉर्म मीन्स टैबुलर फॉर्म, राइट। ग्राफिकल फॉर्म मीन्स कर्व फॉर्म, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन जिसको हम कहते हैं। तो दोनों के ही दो एस्पेक्ट्स हैं, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, मार्केट सप्लाई शेड्यूल। जब हम टैबुलर फॉर्म में शो करते हैं तो वो शेड्यूल कहलाता है, चाहे वो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल हो, चाहे वो मार्केट सप्लाई शेड्यूल हो। और जब हम उसे डायग्रामेटिक फॉर्म में यानी ग्राफिकल फॉर्म में शो करते हैं, इट हैज़ टू एस्पेक्ट सेम। शेड्यूल विल बी शोन इन द डायग्राम फॉर्म is known as individual supply curve, when market supply schedule will be shown in the form of diagrammatic form become as market supply curve. ये हम डिमांड वाले में सेम कर चुके हैं बेटा। चलो क्लियर। नेक्स्ट अब आता है हमारे पास टेबल। अब एक टेबल प्लॉट की है मैंने। पहले हम डिमांड शेड्यूल जो है, मार्केट इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल की बात करते हैं। ये हमारा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है, मैंने टुगेदर प्लॉट किया बेटा। प्राइस, अब प्राइस देखो जैसे जैसे बढ़ रहा है 10, 20, 30 गोइंग टू बी राइज। प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी भी बढ़ रही है, देखो 100, 200, 300। प्राइस 10, क्वांटिटी सप्लाइड 100, प्राइस 20, 200, एट 30 दे आर सप्लाइंग 300 यूनिट्स। मतलब डिमांड सप्लाई भी बढ़ रही है प्राइस के साथ साथ, तो इट शोज पॉजिटिव रिलेशन, right? So what will be the shape? The diagrammatic presentation or the curve shape will be upward sloping, right? The shape of supply will be upward sloping. This is the supply curve. The same OX axis पे हम quantity दिखाते हैं, OY axis पे हम price दिखाते हैं, that remains same concept, right? So this is the table of individual supply and this is individual supply curve. Okay, let's move to the market supply schedule now. So this is the market supply schedule. एक सेलर था मार्केट में, तो वो 10 पे 100 यूनिट्स बेच रहा था। एक और सेलर भी था, तो वो कहता है कि मैं 10 पे 100 नहीं दूंगा, मैं 50 यूनिट्स दूंगा।
तो मार्केट में टोटल सप्लाई कितनी हो रही है 10 रुपीज़ पे 150 की, राइट। अब जब प्राइस 20 हुआ तो एक्स ने बोला, एक सेलर ने बोला मैं 200 यूनिट्स दूंगा, लेकिन दूसरा कहता है कि मैं तो 100 दूंगा, मैं अफोर्ड नहीं करता। तो मार्केट में टोटल सप्लाई कितनी हुई 300, सेम एज ₹30 ऑल्सो, सो वी गॉट 500। तो अब हम इसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देखते हैं। ये हमारी मार्केट की सप्लाई है, ये हमारा जो फर्स्ट मैंने बनाया ये फर्स्ट के लिए, फर्स्ट सेलर की सप्लाई दिखाई। सेकंड क्योंकि कम होती दिख रही है, राइट, तो वो क्या हो गई हमारी, अलग अलग मैंने दिखा दी एक्स और वाई की। जब क्वांटिटी बढ़ती है तो नीचे शिफ्ट होती है, जब घटती है तो ऊपर शिफ्ट होती है। अब इसमें एक्स और वाई की कौन सी, जब हम मूवमेंट और शिफ्टिंग करेंगे तो वो हमें समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे क्योंकि 50 100 कम होती दिख रही है तो वो ऊपर जा रही है, डिक्रीज वाली ऊपर है, 100 200 300 वाली नीचे है, राइट, ये नीचे वाली हमारी। मैं दोबारा बताती हूँ आपको, जब सप्लाई डिक्रीज़ होती है, जब सप्लाई डिक्रीज़ होती है बेटा तो वो ऊपर शिफ्ट होती है, और जब वो इंक्रीज़ होती है तो वो नीचे शिफ्ट होती है। तो इस केस में जो डाउनवर्ड है, यानी कि अब ये इंक्रीज़ होती नज़र आ रही है तो एक्स वाले की है, ऊपर वाली इट मीन्स मैंने वाई वाली शो की है। इन दोनों का टोटल कर दिया जाए तो वो मार्केट की सप्लाई बन जाएगी, राइट। तो हमें क्या दिखाना है, मार्केट की सप्लाई ओनली। अब नज़र आ रहा है कि चाहे इंडिविजुअल सप्लाई हो चाहे वो मार्केट की सप्लाई हो, दोनों ही क्या शो कर रही हैं, अपवर्ड स्लोप, राइट। और शेप भी कैसी है हमारी, पॉजिटिव स्लोप, नीचे से ऊपर जा रही है तो वो पॉजिटिव स्लोप को शो कर रही है, राइट। सो दिस इज द अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व। Is it clear? Individual supply, market supply schedule and their curves. Now there is a top tip. There is a question for you. Keep it in your mind. What is minimum supply price of a commodity? Minimum कौन सा है? अब इस तीनों में अगर हम देखें तो 10. मिनिमम सबसे कम है हमारा, इससे कम वो नहीं बेचेगा, हम ऐसा मान के चल रहे हैं। तो ये क्या है हमारा रिजर्व प्राइस, इसको हम रिजर्व प्राइस भी कहते हैं। Below which the producer will not sell any quantity of the commodity, it also known as reserve price. Clear? So this is known as minimum supply price, or we can say reserve price also. So children, this much is sufficient for today. Next topic we will continue in the next lecture. Till then, stay connected, stay safe, stay healthy at your home. Bye bye. Please like, share and subscribe. Thank you.